माय यूट्यूब चैनल इनक्लेव अक्ष। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने नरेट करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड की हॉर्नबिल नामक बुक से एक पोयम जिसका नाम है द लेबरनम टॉप और जिसको कंपोज किया है टेड ह्यूज ने। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेबरनम टॉप नाम किसका है। तो जो लेबरनम टॉप नाम है वो एक लेबरनम ट्री है, उसका नाम है। और जो लेबरनम ट्री है वो एक छोटा पेड़ होता है जिसकी शाखाएं लटकती हैं और उस पर पीले पीले फूल आते हैं, लेकिन इसके जो सीड्स होते हैं वो बड़े जहरीले होते हैं। कवि ने इस प्यारी सी कविता को 3 भागों में बांटा है। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेंजा करके इसको समझते हैं। पहला वो क्या बोलता है। तो सबसे पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं कि उन्होंने एक लेबरनम ट्री को देखा जो शांत है और बड़ा गंभीर है। सितंबर के महीने के समय में पेड़ मृत या मरा हुआ दिखाई देता है क्योंकि पेड़ बिल्कुल शांत है। दोपहर के समय सूरज का प्रकाश जो कि पीला है उस पेड़ पर पड़ रहा है और उसकी पत्तियों को और पीला कर रहा है तथा लेबरनम पेड़ के सभी बीज नीचे गिर गए हैं। तो ये पहला स्टेंजा था। दूसरे स्टेंजा में कवि कहते हैं जो पेड़ अभी तक बेजान लग रहा था, शांत लग रहा था, जब गोल्ड फिंच जो है एक पक्षी का नाम है, चिड़िया का नाम है, जब वह उस पेड़ पर चहकते हुए आ जाती है और पेड़ की एक डाल पर सतर्कता से बैठ जाती है और जैसे ही वह पेड़ पर बैठती है पेड़ में अचानक तेजी से हलचल होने लगती है। जो इतनी खामोशी प्रकट कर रहा था पेड़, अब वह उसकी खामोशी को भंग कर देती है। गोल्डफिंच इतनी सतर्क, इतनी आकर्षक और अचानक से झपटने वाली है जैसे कोई लिजार्ड हो। अब होता क्या है, यहाँ पर कवि जो है गोल्डफिंच को एक छिपकली से तुलना करता है, बताता है कि जिस प्रकार से छिपकली सतर्क रहती है ठीक उसी प्रकार से गोल्डफिंच भी सतर्क है। जैसे ही चिड़िया पेड़ पर प्रवेश करती है उसके बच्चे चहचहाने लगते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई मशीन अपना काम प्रारंभ करती है। बच्चे अपने पंखों को हिलाने लगते हैं और पूरा पेड़ गोल्डफिंच और उसके बच्चों के कारण रोमांचित हो जाता है। गोल्डफिंच अपने परिवार में एक इंजन का काम करती है। यह अपने बच्चों को पालती है, उनका पोषण करती है और ऐसा करने के बाद वह फिर से एक डाल पर उड़कर चली जाती है। अब केवल उसका गहरे रंग का धारीदार चेहरा जो पीला पीला है वो दिखाई देता है और इसलिए वह पेड़ के पीले पीले पत्तों में अदृश्य हो जाती है। तथा तीसरे स्टेंजा में या हम कहें अंतिम स्टेंजा में कवि कहते हैं कि पेड़ के अंतिम शाखा तक पहुँचते पहुँचते अजीब लेकिन मधुरता से वह गोल्डफिंच चहकने लगती है और फिर अनंत आकाश की ओर उड़ान भरती है और इसके बाद लेबरनम ट्री पुनः मौन हो जाता है या शांत हो जाता है। अर्थात जो वो चिड़िया है जिसका नाम गोल्डफिंच है वो पुनः उस पेड़ को छोड़ करके चली जाती है और उस पेड़ में अपने बच्चों को सतर्कता से रहने का एक पाठ सिखाती है और फिर वह पुनः अपने बच्चों के लिए तथा अपने लिए भोजन की तलाश में निकल जाती है।